इस दुनिया में भूत प्रेत की कहानियां तो आपको ढेरों सारी मिल जाएंगी, जिसमें से कई सच्ची होंगी और कई मनगढ़ंत कहानियां होंगी। लोग तरह तरह की बातें करके कई बार अफवाह को भी भूत चुड़ैल की कहानियां बना देते हैं। कभी कभी इत्तेफाकन ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहां पर हमें कोई इंसान भी दिखे जो हमसे दूर हो और हमारी नजरों से अगर वो ओझल हो जाए, चाहे फिर उसका रीजन भले ही ये क्यों ना हो कि वो हमारी आंखों का धोखा हो या हमारा वहम हो या फिर हमारी नजर की कमजोरी हो, हम तो उसे भूत ही मान लेते हैं। और उसके बाद वो बात मशहूर होते होते वहां तक पहुंच जाती है कि लोग उससे डरने लग जाते हैं, उस रास्ते से निकलने में भी सोचते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अंधविश्वास की दुकान ऐसी चलती है जो किसी चीज की नहीं चलती है। आप कोई सा बिजनेस करने जाएंगे तो आपको इतना सारा स्कोप नहीं मिलेगा जितना अंधविश्वास में है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर सारी कहानियां ही अंधविश्वास पर बेसिस हैं, लेकिन कुछ कहानियां सच्ची होती हैं तो बहुत सारी अंधविश्वास पर बेसिस होती हैं और अफवाह और मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। कई बार लोग दूसरों को डराने के लिए भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कई गांव में ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें पहले तो गांव वाले यही समझते थे कि हमारे गांव में भूत है, और बाद में राज खुलता है कि गांव का कोई आदमी उनके खेत खलियान या फिर उनके घर के लालच में उन्हें भूत बनकर डरा रहा था ताकि वो लोग गांव छोड़कर जाएं और वो घर पर और उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर ले। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और ऐसा रियली में भी हुआ है कि लोगों ने भूत प्रेत की आड़ लेकर लोगों को कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। कई लोगों ने यहाँ तक के अपनी भड़ास निकालने के लिए भूत प्रेतों का सहारा लेकर उनकी आड़ में ऐसे ऐसे काम बताए हैं कि उसको बयान करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल सच्ची कहानियां तो सच्ची ही होती हैं और मनगढ़ंत अलग ही दिख जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हम मनगढ़ंत समझ रहे होते हैं वो भी सच्ची कहानी निकल जाती है। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है, और ये कहानी हमारे पास भेजी है प्रतीक मिश्रा ने, जो वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रतीक की कहानी, प्रतीक की ही जुबानी। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। गांव में रहने के बावजूद भी मुझे सोलो बाइक राइड का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे उसके लिए तो कुछ भी करना पड़े मैं तैयार रहता हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। बहरहाल यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि प्रतीक जो है, ये कहानी जो सुना रहा है वो तकरीबन 2014 की है, जब पेट्रोल बहुत सस्ता हुआ करता था। अब तो प्रतीक खुद लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाता होगा, क्योंकि अब तो अगर वो लॉन्ग राइड पे जाएगा तो उसे भूत से ज़्यादा पेट्रोल का डर होगा। बहरहाल अक्सर प्रतीक छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पर लॉन्ग राइड पर जाता था और अपने स्टंट करके अपनी बाइक को राइड कर कर वो अपनी सोलो स्टंट दिखाता था। एक दिन की बात है, प्रतीक खुद बयान करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है, मेरा कलेजा फटने लगता है और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। मेरी सांस फूल जाती है आज भी उस घटना को याद करके, और मैं आज भी उस घटना को जब याद करता हूं तो रात को मुझे नींद नहीं आती और मुझे डर सा लगने लगता है। एक खौफ पता नहीं कैसा मेरे दिल में बरपा हो जाता है, और मेरा खौफ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि मुझे नींद तक नहीं आती। आज से 2 साल पहले की बात है, यानी कि सन 2012 की। मैं अपने बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास के नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैं अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत करता हूँ। मुझे इस सफर से निकलने से पहले कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही मेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई थी, और ना ही मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ता था। हाँ, ये ज़रूर मानता था कि ये सब चीज़ें भी होती होंगी, जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद है जिनको हम नहीं देख सकते, उसी में भूत चुड़ैल जिन जिनार इनका भी शुमार होता है। मैं ये चीज़ मानता था। बहरहाल मैंने ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा, पेट में गड़बड़ होने लगी और अचानक मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत होने लगी। यानी मुझे, आप समझ सकते हैं क्या हुआ। और इतना भी समय मेरे पास नहीं बचा था कि मैं होटल पर पहुंच सकूं, क्योंकि इतना ज़ोरदार प्रेशर मुझे आ चुका था। बड़ा पाव ने अपना अंदर जाकर असर दिखा दिया था। ये बड़ा पाव का असर था या किसी और चीज़ का है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इतना भी समय नहीं बचा था कि मैं होटल पहुंचकर फ्रेश हो चुकूं। इसलिए मैंने पास के सुलभ शौचालय पे पहुंचकर उसका उपयोग किया। वहीं में मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी।
मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम है, और मुझे पायल की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, क्योंकि सुलभ कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर पुरुषों का ही जो है व्यवस्था थी, पुरुषों के लिए ही वो सुलभ कॉम्प्लेक्स था। और इस समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। एक तो पायल की आवाज़, ऊपर से लाइट बंद चालू होना, ये सब एक हॉरर मूवी की तरह लग रहा था। मैं तो डर के मारे कांपने लग गया। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद अचानक से वहां पर सब ठीक हो गया। लाइट्स अपने आप जलने लगी, यानी जल बुझ होना बंद हो गई, और वो पायल की आवाज़ भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में ही जाना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी, और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई लड़की या कोई औरत हंस रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे किसी ने जकड़ कर रख लिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझ पर बैठ गया हो, और वजन सा मुझे अलग ही फील हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर कौन है जो इतना वजन मुझ पर लादे हुए है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैं पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश करने लगा, और मैं खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था, और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु भी चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए होते। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं अब मरने वाला हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली औरत खड़ी हो गई। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या तू, क्या पी के आया है यहाँ पर। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो तुम कहाँ टॉयलेट करने गए थे। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे ही होश उड़ गए। वह कोई भी शौचालय था ही नहीं, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली औरत के चंगुल से बच निकला। बाद में मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक जिन जाति का साया है। अगर तुम सही समय पर बाहर ना आते तो शायद आज तुम मर जाते। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।